बीजेपी ये आरोप लगा रही है और ऐसी खबरें भी आई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस अकेले ही चली गई। गोगोई जी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर दिया गया, आप लोगों को सूचित तक नहीं किया गया। कभी कभी अगर सांसद नहीं मिलते, उनको बताया जाता है दस्तखत जरूरी नहीं है, सहमति जरूरी है। दस्तखत अगर एक के हैं लेकिन सहमति तो सबकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बाद में इस बात को लेकर खेद प्रकट किया था कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सहमति तो सबकी है। अगर दस्तखत एक के सुबह करा पाए तो कोई बात नहीं। नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था कि नहीं? कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं। अगर कहीं भी होगा तो हम लोग सुधार लेंगे। इसमें विपक्ष को क्यों कटघरे में खड़े करते हैं? सवाल देश के सामने ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पे दस्तखत किसके, वो नहीं है। आप बेरोजगारी का क्या जवाब दे रहे हैं? आप अग्निवीर का क्या ये टेम्पररी नौकरी दे रहे हैं? आप जो दुर्दशा है देश की सीमाओं की, उस पर जवाब क्या है आपका? और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कहें, आप डबल इंजन कहते हैं। हर दिन कोई न कोई जान खो रहा है एक सांड से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जानवर से जान जाएगी किसी की? प्रधानमंत्री की लोकसभा के क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पानी भरा पड़ा है। एक सांड आया, 3 लोगों को घायल करके चला गया। 2 दिन की पुरानी बात है। यूपी में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी जानवर से कोई टकरा ना रहा हो, किसकी जान ना जा रही हो। क्या सरकार कर रही है? अच्छा, लेकिन अगर वो पशु प्रेम दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सांप्रदायिक है। पशु प्रेम दिखाएं, अपने मुख्यमंत्री आवास में क्यों नहीं रख लेते हैं सांड? रख ले उनको सबको। वो गौशाला तो चलाते ही हैं। गौशाला में पैसा क्या देते हैं आप? कोई गौशाला ऐसी नहीं है जिसके अंदर मार करके जेबी से दवा न दी गई हो गाय। आप किसी भी गौशाला को खुदवा लीजिए। आपके पास इसके सबूत है? सबूत नहीं, कितने सबूत चाहिए आपको? मैं तो ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं, किसी गौशाला को खोद के दिखा दीजिए। ये चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज ही है, क्योंकि आप इतना बड़ा सपना दिखा के आए थे कि हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन हर दिन यूपी में जान जा रही है। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हो कि इसकी समस्या का हम समाधान ढूंढ लेंगे। क्या समाधान ढूंढ लिया उसका? मुझे पूरा यकीन है कि ये सवाल सुना होगा और इसका जवाब आएगा। अभी योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं। उसमें से ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था? इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आप इस बयान पर क्या कहेंगे? एएनआई का पुराना वाले पे भी मैंने बयान पे कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोलूंगा। नो कमेंट्स। उनके पुराने वाले एएनआई के भी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप तो उनको लगातार अटैक करते रहते हैं। ज्ञानवापी पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि इनके इस बयान पर कुछ नहीं? आप उनसे पूछिए, प्रदेश के नौजवान आपसे नौकरी चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको क्या आंकड़े देने हैं? वो कहते हैं 100 में केवल 4 बच्चे बेरोजगार हैं। कौन इस बात का भरोसा करेगा? आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने प्रधानमंत्री बुलाए, राष्ट्रपति जी बुलाए, पूरे देश को बताया कि हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया। आपने पहले इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया आपने, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की। विपक्ष ये जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती कि जमीन पर क्या आया है। क्या जमीन पर वो सब चीजें आ गई? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर फैक्ट्री लगेगी गोलों की। 9 साल हो गए दिल्ली की सरकार के, यूपी के 7 साल के सरकार के हो जाएंगे। कहां है जमीन पर वो? देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया उस एक्सप्रेसवे पर, पूरा खुदा पड़ा है। जो राइडिंग क्वालिटी है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जो पैसा और जो सपना दिखाया और देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, आज भी उस पे डामर लग रहा है, आज भी ठीक आपकी बातों से ये लग रहा है अखिलेश जी कि आप कह रहे हैं मुद्दे ये होने चाहिए, ज्ञानवापी हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है उस पे आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का जो लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो 6000 करोड़ का बना रहे हैं? क्या ये गोरख धंधा नहीं है? वो कहते हैं आपने अपने टाइम पर इसी तरीके के घपले किए थे, चाहे वो किसने रोका है?
रिपोर्ट आ गई है, वो जितने मानक होते हैं मानक से अच्छे निकला उसका। वो क्यों घोटाला बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों? इसलिए बोल रहे हैं, मैं आज भी दावा करता हूं यहां बैठ करके कि देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर कोई है तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो समाजवादियों ने बनाया था। और जो डिजाइन, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे, जिस तरीके से उसको बनाया गया, वो आज NHAI कॉपी कर रहा है और उतनी कॉपी नहीं कर पा रहा है जितनी कॉपी करनी चाहिए थी उसको। नहीं तो अच्छे काम की तो तारीफ होनी चाहिए ना अखिलेश जी। और आपने देश के प्रधानमंत्री जी उस हाईवे पे उतरे थे, हाँ। जो समाजवादियों का डिजाइंड एक्सप्रेसवे था। समाजवादियों ने अगर डिजाइन नहीं किया होता तो हरक्यूलिस जैसा सबसे बड़ा विमान वो सड़क पर नहीं उतर सकता था। अच्छा, एक तो आपने वो बात खुद का हो क्यों गई। नहीं बनाया, वहां उतर जाते। तो वो तो बता रहे हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ दिया है। मेरठ में आप 2 घंटे में आ जाते हैं, दिल्ली ये से मेरठ प्रोजेक्ट जो बहुत है। पुराना था, ठीक है, काम होता है, क्यों नहीं होता है काम? तो इसकी तो आप तारीफ करेंगे ना? तो हमारा भी तारीफ करिए आप। नहीं, आपकी तो तो तारीफ आप कह रहे हैं करेंगे भाई। करप्शन का है, हाँ, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं खुली आंखों से देखो, सड़क आज भी नहीं बन पाई उनकी। वो जब आरोप लगाते तो गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र करते हैं। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट तो इसलिए बुरा कहते हैं वो, क्योंकि देश के साबरमती एक्सप्रेसवे से अच्छा, वो साबरमती का जो रिवर फ्रंट बना है उससे बेटर रिवर फ्रंट है। आज भी आप उस पर जाकर के देखें तो शहर के अंदर सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट अगर कोई है तो वो है। और मैं आज कहता हूं आपसे, किसी भी शहर में अगर आपको नदी साफ बहानी है तो आपको वही मॉडल अपनाना पड़ेगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में बनाया है, गोमती रिवर फ्रंट। तो फिर और आप क्या कर रहे हैं? तो फिर ईडी, CBI, इनकम टैक्स, क्या है ये आपकी संस्थाएं हैं। इनसे अखिलेश यादव क्या हुआ है को आपने? इनसे अखिलेश यादव को डर लगता है? मुझे कोई डर नहीं लगता। इनकम टैक्स, मुझे कोई डर नहीं लगता। हम CBI में 30 साल रहे कांग्रेस के जमाने से।